बोलूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके साहित्य सागर पुस्तक में से मैं आपको पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 1 जो है 7 है उसमें का आपको संदेह लेसन का मैं आगे बताऊंगी। आशा करती हूँ आपने पेज नंबर 42 और 43 पढ़ लिया होगा और आज हम पढ़ेंगे 44 पेज। इसमें श्यामा और राम निहाल अपनी बातें बता रहा है श्यामा को, और श्यामा कुछ कहना चाहती थी और श्यामा और कुछ कहना चाहती थी। तभी उसे राम निहाल रोककर कहने लगा, मैं तुमको अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो भार कब तक ढोता रहूँगा। वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हें अपना शुभचिंतक, अपना वेल विशर समझता हूँ, अपना हितैषी समझता हूँ, अपना मित्र समझता हूँ, अपनी रक्षा करने वाला समझता हूँ। फिर तुमसे ये सब बातें नहीं बताऊँगा तो ये मेरे मन के अंदर जो भार है, एक भार जैसा लग रहा है मुझे, यह कब तक मैं इसे ढोता रहूँगा। यह चैत है ना, तो बताता है यह चैत का महीना है। हाँ ठीक है। कार्तिक की पूर्णिमा थी, तो बता रही ये तो चैत है ना। हाँ ठीक है। फिर कहता है ये तो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। और वो कामकाज से छुट्टी पाकर प्रतिदिन दशाश्वमेध घाट पर जाता था संध्या की पूजा देखने के लिए। शाम के समय गंगा नदी किनारे वो टहलने जाता था और जिनके यहाँ वो काम करता था, जिसके यहाँ वो थे ब्रजकिशोर बाबू। और तब ब्रजकिशोर बाबू ने उनसे कहा था कि तुम प्रतिदिन गंगा किनारे टहलने जाते हो। उनके कोई रिश्तेदार आए थे और रिश्तेदार आने के कारण वो कहते हैं कि उन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर तुम उन्हें घुमाकर लाओ, और मुझे आज छुट्टी नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया, राम निहाल कहता है मैंने स्वीकार कर लिया उन्हें घुमाने के लिए। ऑफिस में बैठा रहा, अपने ऑफिस में वो बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। और थोड़ी देर के बाद जब वो ऑफिस में बैठा हुआ था राम निहाल, तो भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकलती है। तब मुझे समझ में आ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। और उन्होंने एक नाव को पहले से ही कह दिया था और उन्होंने बताया कि ब्रजकिशोर बाबू ने बताया कि उन लोगों को बता रहे हैं कि पुरुष को और उस स्त्री को बता रहे हैं कि मान मंदिर घाट पर एक बजरा ठीक किया गया, बड़ी नाव ठीक की गई है आपके घूमने के लिए। निहाल आपके साथ जा रहे हैं। राम निहाल को बताते हुए बोलते हैं कि राम निहाल आपके साथ जाते हैं, कोई आपको असुविधा नहीं होगी, आराम से आप घूम सकते हैं। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। और अब क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मुझे एक आवश्यक काम है, इस कारण मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा। और ये सुनते ही पुरुष के मुख पर की रेखाएं कुछ तन गई, और ये सुनते ही कि ये हमें नहीं ले जाएगा तो पुरुष को थोड़ा उसके मुख की रेखाएं हैं वो बदल गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। स्त्री ने कहा, ठीक है, आप अपना काम कीजिए, तब तक हम लोग बड़ी नाव पर बजरे पर घूमकर आएंगे। हम लोग मान मंदिर पहुँचे। बजरे पर चांदनी बिछी हुई थी। राम निहाल बता रहे हैं कि हम लोग मान मंदिर पर पहुँचे, मान मंदिर घाट पर, जहाँ पर एक बड़ी नाव ठीक की गई थी उनके घूमने के लिए। बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पुरुष जो थे उनका नाम था मोहन बाबू, वो बजरे पर जाकर बैठ गए। सीढ़ी पैड़ी लगी थी, पैड़ी का अर्थ है सीढ़ी, क्योंकि सीढ़ी
नाव पर बैठने के लिए सीढ़ी का प्रयोग किया गया था। तो सीढ़ी लगी हुई थी जिसके द्वारा जाकर ऊपर चढ़कर बैठना पड़ता था। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था और मनोरमा चढ़ने के लिए बहुत डर रही थी। और राम निहाल ऊपर जाकर खड़ा हुआ था। वो कह रहा था मैं बजरे के कोने में खड़ा था। अब बजरे के ऊपर वो राम निहाल खड़ा हुआ था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा आप चले आइए, कोई डर नहीं। और हाथ बढ़ाकर राम निहाल ने कहा अब डरने की कोई बात नहीं है और आप चले आइए। और उसने हाथ पकड़ लिया और मनोरमा ने राम निहाल का हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। अब ऊपर आते ही उसने धीरे से राम निहाल के कान में धीरे से उसने कहा कि मेरे पति को पागल बनाया जा रहा है, थोड़े तो कुछ कुछ हैं भी, थोड़े थोड़े पागल हैं भी, तनिक सावधान रहिए, नाव की बात है और नाव की बात है, थोड़ा सावधान रहिए, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कह दिया कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मैंने कह दिया कोई चिंता की कोई बात नहीं है, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। अरे जब वो ऊपर जाकर बैठ गया तब भी उसको अपने कानों के पास उस सुंदर मुख का जो सुगंधित निश्वास था, जो गहरी सांस उसने लेकर अपने पति के बारे में बताया था कि मेरे पति पागल है, वो अनुभूति जो थी ऐसा बोलती है, तो उसको अभी तक अनुभूति दे रहा, महसूस हो रहा था। मैंने मन को शांत किया। चांदनी निकल आई थी और उस समय जब वो बजरे पर बैठ गए थे तो चांदनी निकल आई थी। चांद पूरा पूर्णिमा का समय था, जब चांद निकल गया था उसकी चांदनी चमक रही थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। घाट पर आकाशदीप, घाट पर जो मान मंदिर घाट पर बहुत सुंदर सुंदर आकाशदीप, यानी जो आकाश के ऊपर दीपक जलाए जाते हैं, आकाश में लटका कर जो दीपक जल से आकाशदीप कहा जाता है। और गंगा की धारा में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। और गंगा नदी में जो पूजा करने के बाद जो छोटे छोटे दीपक बाहर जाते थे वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें और भी फैल गई और यह देखकर मोहन बाबू की आँखें एकदम विस्फारित आँखों से, बड़ी बड़ी आँखें और हैरानी से फैल गई। उन्होंने कहा मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो, गंगा जी की पूजा और क्या। और उसके बाद मनोरमा से वो मोहन बाबू कहते हैं कि मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, दीपों का जो दान किया गया इसका क्या अर्थ है, तुम समझती हो। सॉरी। गंगा जी की पूजा और क्या, मनोरमा ने कहा गंगा जी की पूजा है और क्या है। जब उसने कहा मनोरमा ने कहा कि गंगा जी की पूजा है और क्या है, तब वो बताती है कि गंगा जी की पूजा की जा रही है और क्या है, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। तब मोहन बाबू उससे कहते हैं मनोरमा से, यही तो तुम्हारे और मेरे मन के अंदर मतभेद है। जीवन के लघुदीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। जीवन को लघुदीप के रूप में बहा देने का ये संकेत कहा जा रहा है। यानी कि जीवन के जो लघुदीप है, यानी छोटे छोटे दीपक को अनंत की धारा में बहाने का ये संकेत है।
और अनंत की धारा बहा देने का संकेत कहा गया है। और बहा देने का संकेत है आह, कितनी सुंदर कल्पना है। और ये कहते कहते उनके स्वरों में मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे। और इतना मतलब कितना जीवन के मतलब अपने धारा में छोटे छोटे दीपक बह रहे हैं। और मोहन बाबू के विचार में ये जीवन के जो लघु दीप है उसको अनंत की धारा में बहा देने का संकेत था। और ये कहते कहते मोहन बाबू के स्वरों में उत्तेजना सी आ जाती है। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित होती है। और उनके जीवन और उनका जो शारीरिक जो है मुंह से जो कहते कहते इस प्रकार से वो बहुत उत्तेजित हो उठे। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने किस प्रकार से वे कह रहे हैं कि अपने जीवन का लघु दीप को अनंत की धारा में बहाने का ये संकेत है। इस प्रकार से जो दीपक बह रहे हैं। और वो बोलती आप देखते हैं ना, ये मैं देखा ना आपने। मैं चकित हो रहा था, किस प्रकार से वो बातें कर रहे थे और मैं चकित हो रहा था। ये कहते हैं राम निहाल कह रहा, मैं चकित एकदम हैरान अचंभित हो गया था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और ये बांसों में 2 टंगे हुए दीपक है, उन्हें आप क्या कहेंगे। बजरा राम मंदिर घाट से चला तो वो जाकर रुका पंचगंगा घाट के समीप पहुंचता है, दूसरे घाट के में पहुंचता है। तब हंसते हुए मनोरमा, क्योंकि सभी घाटों में शाम के समय पूजा की जाती है गंगा नदी की, तो वो बताती है कि हंसते हुए मनोरमा अपने पति से कहती है, और ये जो बांस जो नदी के किनारे बांस में जो दीपकों को टांगा जाता है उन्हें आकाश दीप कहा जाता है। तो बताती है जो बांसों में टंगे हुए दीपक है उन्हें आप क्या कहेंगे। जो दीपक बह रहे हैं उन्हें तो आप अनंत की धारा में बताएं, परंतु जो बांसों में टंगे हुए दीपक है उन्हें आप क्या कहेंगे। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है। आकाश असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह संकेत है। और जीवन दीप जो हमारा जीवन है उसका दीप ये आकाश में जाने के लिए संकेत है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया। ऐसे बोलते बोलते वो हाँफने लगे और उन्होंने फिर से कहना आरंभ कर दिया उन्होंने, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है। मैं ये जानता हूँ, ओ संसार के विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। और वो कहते कहते हाँफने लगे। और वो मनोरमा और बाकी जित वहाँ पर जो थी मनोरमा से कहने लगे, तुम लोगों ने मुझे सब मिलकर तुम लोगों ने पागल बना दिया है। और पागल बना दिया है बोल के कहते हैं, और मैं ये जानता हूँ, ओ संसार की विश्वासघात। और संसार की विश्वासघात यानी संसार ने मुझे धोखा दिया है, इस धोखे ने की ठोकरों से मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया। और संसार के लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे विक्षिप्त बना दिया है। और विक्षिप्त बनाना कहने से परेशान कर दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया। विमुख यानी बिल्कुल अलग कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। जब मेरा मन का अंतर जो है मानसिक परेशानियों में, किसी ने भी मेरी मानसिक विप्लव यानी परेशानियों में मुझे कभी किसी ने सहायता नहीं की। और ये बोल रहे हैं मोहन बाबू, मैं ही सबके लिए मरा करूं। और सब मेरी जो मानसिक परेशानियां थी कभी मुझे किसी ने सहायता नहीं की, मैं ही सबके लिए करता रहा हूं। और अब मैं यह नहीं सह सकता। और कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकता, मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। और ये किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरी मानसिक परेशानियों में मुझे सहायता नहीं की, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं ही सबके लिए मरा करता था। अब मैं यह नहीं सह सकता।
मुझे एक अकपट, जिसमें कपट न हो, ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। जीवन में वो मुझे कभी नहीं मिला। मुझे सिर्फ कपट वाला ही प्रेम मिला, जो दूसरे में मुझसे छल कपट करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, ऐसा प्रेम मुझे दिखाया गया। अकपट यानी छलहीन, जिसमें छल ना हो, धोखा ना हो, ऐसे प्रेम की मुझे आवश्यकता है। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे कभी प्रेम नहीं किया। और मनोरमा ये सुनते ही इतने लोगों के सामने करे, मनोरमा घबरा उठती है। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। और वो अपने पति को शांत करते हुए कहती है, आपकी तबीयत जो है बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाऊं? और वो एकदम एक्साइटेड होकर कहने लगे कि क्यों मैं शांत हो जाऊं। अब पति से वो चुप रहने के लिए कहती है, क्यों मैं शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं, वह जान जाए इसमें मुझे कोई भय नहीं। राम निहाल जो है मुझे हमारे साथ है, मैं उसको देखकर मैं क्या चुप हो जाऊं? वह जान जाएगा इसमें मुझे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? तुम लोग क्यों सत्य को छिपा रही हो और क्यों मुझे छल रही हो? मोहन बाबू की श्वासों की गति तीव्र हो उठी। और ऐसा कहते कहते उनकी जो श्वास की गति है, सांसों की गति है, बहुत तेज हो उठी। वो बहुत एक्साइटेड होकर कहने लगे, एकदम तेज आवाज़ में कहने लगे। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा, और वो इस तरह बोलते बोलते इतना ज़्यादा उनकी सांसों की गति जो थी बहुत तेज हो गई। और मनोरमा हताश भाव से राम निहाल की ओर देखती है। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। और चांदनी रात के समय बिल्कुल एक शुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट होकर, बिल्कुल जिसमें हलचल नहीं होती है, बिल्कुल स्थिर जैसे वो प्रतिमा जैसी बैठी थी। मैंने सावधान होकर कहा, माझी अब घूम चलो। तभी उनको ऐसा लगा, और राम निहाल ने माझी को, जो माझी है नाव चलाने वाले को माझी कहा जाता है, और वो उससे कहता है कि माझी अब घूम चलो, यानी बजरा को दोबारा राम मंदिर घाट में ले जाने के लिए वो कहता है। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी, और कार्तिक पूर्णिमा की रात जो थी चांदनी रात थी, वो ठंडी हो रही थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। अब उसके बाद वो जब वो चलते हैं उस घाट से, तो पंचगंगा घाट से जब वो वापस लौटते हैं, तो नाव जो थी लौटकर मान मंदिर की तरफ, मान मंदिर घाट की ओर चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था, और वो मन में जो उनके मन के अंदर जो राम निहाल जो था, मोहन बाबू के मन के अंदर के जो विकार थे, उनकी जो परेशानियां थी, उसके बारे में वो राम निहाल सोच रहा था कि उनके मन के अंदर कितने प्रकार के भाव थे। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे। थोड़ी देर चुप रह गए, उसके बाद मोहन बाबू फिर से शुरू होकर कहने लगे, फिर शुरू हो गया, अपने आप से वो कहने लगे, अपने आप वो बड़बड़ाने लगे। ब्रजकिशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो और उसके बाद वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगे, ब्रजकिशोर बाबू को मैं पहचानता हूँ मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र यानी साजिश रची है, और मनोरमा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचने की बात कही। मुझे पागल बना देने का उपाय कर रहे हो तुम, और तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो, मैं सब समझ रहा हूँ। और तो कह के उसने अपनी बात काट दी। ओह, आप चुप न रहेंगे? और मनोरमा जो थी अपने पति की ऐसी बातें सुनकर, व्यर्थ की बातें सुनकर वो कह रही है, ओह आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए,
छुट्टी हो। और वो इतना पर मनोरमा उसकी बात को काटते हुए कहती है, ये व्यर्थ का संदेह जो आपके मन में है कि हमारे मन में ये है कि हम पागल बना रहे हैं आपको, ये जो संदेह आपके मन में, संदेह यानी शक जो आपके मन के अंदर है, उसको निकाल दीजिए, या ऐसा, या ये काम करिए तथा ऐसा संदेह को निकालने को कहा, या फिर आप मुझे संख्या यानी एक विष मंगा दीजिए। तो विष मंगा देने की बात कहती है, ठीक है विष मंगा दीजिए, छुट्टी हो बोलकर, छुट्टी होने इस जीवन से ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी।